दोस्तों, आलम बरज़ख क्या है और आलम बरज़ख कहाँ है? क्या हमारे मरने वाले रिश्तेदार और हमारे दोस्त हमें आलम बरज़ख में याद करते हैं? क्या आलम बरज़ख सब इंसानों के लिए है या कुछ ख़ास लोगों के लिए है? आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी है? यही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर इंसान पर एक ज़माना गुज़रता है, उसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख का मतलब है पर्दा या आड़, क्योंकि ये ज़माना दुनिया या आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए उसे बरज़ख कहते हैं। कुरान पाक सूरह मोमिनून में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और उनके आगे और उस दिन तक पर्दा हायल है जिस दिन वो कब्रों से उठाए जाएंगे। दोस्तों, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने यानी क़यामत तक का ज़माना आलम बरज़ख कहलाता है। आलम बरज़ख में मुर्दों की ज़िंदगी को हयात बरज़ख कहते हैं और मुर्दों की रूहें क़यामत तक आलम बरज़ख में ही ज़िंदगी गुजारती हैं। मुर्दे जिंदों की आवाज़ें सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। दोस्तों, जिस तरह बाज़ हदीस से पता चलता है कि मुर्दे सलाम करने वाले के सलाम को सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अगर कब्र पर आने वाले मुर्दे को दुनिया में जानते थे तो मुर्दे उसको पहचान भी लेते हैं। दोस्तों, आलम बरज़ख में रूह जिस्म के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है, उसे बरज़ख जिस्म से ताबीर किया जाता है। दोस्तों, चूंकि बहुत से इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसलिए हदीसों में बरज़ख के आराम या अजाब के बारे में ही कब्र के लफ्ज़ आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जिन इंसानों को कब्र में नहीं दफनाया गया वो बरज़ख में ज़िंदा नहीं रहते। सच तो ये है कि अजाब और सवाब का ताल्लुक रूह से है, ना कि जिस्म से। और ये भी याद रहे, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो अजाब और सवाब देने की ताकत रखता है। वो जिसे अजाब देना चाहता है अजाब देता है और जिसे सवाब देना चाहता है उसे सवाब देता है। दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है कि पहले ज़माने में एक आदमी ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को नसीहत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी ज़मीन में बिखेर देना और आधी समुद्र में बहा देना, कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने इसके बावजूद भी मुझे ज़िंदा कर लिया तो मुझे ज़रूर ही ज़बरदस्त अजाब देगा, जो मेरे अलावा सारी दुनिया में और किसी को ना देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समुद्र को हुक्म दिया कि उस आदमी के जिस्म के सारे ज़र्रों को जमा कर दो, और समंदर ने अपने अंदर से सारे ज़र्रात को जमा कर दिया। और इसी तरह ज़मीन को भी हुक्म दिया, उसने भी उस आदमी के जिस्म के सारे ज़र्रात को जमा कर दिया। सारे ज़र्रे जमा हो गए जब अल्लाह पाक ने उसे ज़िंदा फरमा दिया। फिर उससे फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की? तो उसने अर्ज़ किया, ए मुझे पालने वाले, तेरे डर से मैंने ऐसा किया, और इस बात को आप खूब जानते हैं। दोस्तों, इस बात पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। ये वाक़या बहुत पुराने ज़माने का है। आज के वक्त में हम अपने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ही अपने मुर्दों को दफनाते हैं। इसलिए आज के वक्त में कोई भी इंसान ऐसी वसीयत ना करे जो सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हो। दोस्तों, हदीस शरीफ की रिवायतों से ये भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बरज़ख में एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं और इस दुनिया से जाने वालों से भी पूछते हैं कि फ़लाँ का क्या हाल है और वह किस हाल में है। चुनाचे हज़रत सईद बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख में उसकी औलाद उसका इस तरह इस्तकबाल करती है जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। हज़रत साबित बुनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख की दुनिया उसके रिश्तेदार नातेदार जो पहले मर चुके हैं उसको घेर लेते हैं और वह आपस में मिलकर उस खुशी से और भी ज़्यादा खुश होते हैं जो दुनिया में किसी बाहर से आने वाले से मिलकर होती है। हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ईमान वाला नहीं होता उसे मुर्दों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। किसी ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या मुर्दे बातचीत भी करते हैं? फरमाया, हाँ, एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتا ہے، سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اسے بھی سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، وہ روح جسے اطمینان حاصل ہو جنت میں ہرے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنا شروع کرے اور پورے کیے بنا ہی مر جائے تو قبر میں ایک فرشتہ اسے قرآن شریف پڑھاتا ہے، چنانچہ وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے پورا قرآن مجید حفظ ہوگا۔ دوستو، یاد رہے، موت فنا ہونے اور ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم یعنی دنیا سے آخرت تک کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔ دوستو، عذاب قبر سے مراد عالم برزخ کی زندگی کا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، ورنہ ہر میت جس کو عذاب دینا مقصد ہوگا اللہ پاک کی طرف سے، وہ چاہے قبر میں جائے یا نہ جائے، اسے اللہ پاک عذاب پہنچائے گا اور وہ عالم برزخ کا عذاب ہوگا۔ قرآن مجید میں فرعون کے ساتھیوں کی عذاب قبریں یعنی عالم برزخ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ آتش دوزخ کے سامنے یہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم اس آتش دوزخ کا کچھ حصہ بھی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ آل فرعون پر صبح اور شام عذاب پیش کیے جاتے ہیں، حالانکہ قیامت قائم نہیں ہوئی۔ اسی آیت سے علماء اکرام نے عذاب قبر یعنی عالم برزخ کے عذاب کا ثبوت لیا ہے۔ دوستو، عالم برزخ کے برے حالات اور وہاں کی زندگی کو سمجھنا اس دنیا میں ناممکن ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک اور حدیثوں میں جو کچھ بھی آیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زندگی اور عالم برزخ کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔